Hello students, you are welcome. We studied the last two stanzas of A Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Now we shall study about the third stanza. In this stanza, the writer, the poet, points out about the qualities of a really happy man. So now let's read the stanza. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors great. एक एक शब्द पर आए. कवि कहता है हिज लाइफ मीन्स उसका जीवन. हु हैज हिज लाइफ यानी उसका जीवन फ्रॉम र्यूमर फ्रीड, अफवाहों से मुक्त होता है. कहने का तात्पर्य किसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है? ए हैप्पी लाइफ पर्सन का. दैट पर्सन हु इज हैप्पी, तो उसका जो जीवन होता है अफवाहों से मुक्त होता है. हुज जिसकी कंसाइंस अंतरात्मा कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, अंतःकरण, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट. इज माने होता है, इज माने उसका, स्ट्रांग माने दृढ़, रिट्रीट माने शरण स्थल. अर्थात कवि कहना चाहता है कि वह व्यक्ति अपने अंतर आत्मा के आवाज पर कार्य करता है, क्योंकि अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है. अपने अंतरात्मा की आवाज, अपने अंतरात्मा की पुकार के अनुसार वह कार्य करता है. वह किसी प्रकार के अफवाहों का ख्याल नहीं करता है. ही इज फ्री फ्रॉम र्यूमर. वह अफवाहों से मुक्त होता है. वह स्वतंत्र विचार का होता है. उसके ऊपर किसी के अच्छाई या बुराई का कोई प्रभाव नहीं होता है. हुज स्टेट का अर्थ स्थिति, पोजीशन. कैन नाइदर फ्लैटर फीट, अर्थात वह जो है किसी भी चापलूसों द्वारा उसकी चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है. ही डज नॉट अफेक्ट, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लैटर्स. वह किसी चापलूसों से, उसकी चापलूसी से वह संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात उससे प्रभावित नहीं होता है. अर्थात कोई चापलूस उसे अपनी चापलूसी से प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह किसी के चापलूसी, किसी के द्वारा गुणगान, किसी के द्वारा बखान का वह भूखा नहीं होता है. वह तो अपने अंतरात्मा की आवाज पर चलने का कार्य करता है. यह उसका अपना विचार होता है, विचारधारा होती है. और साथ ही नार रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही रून मीन्स विनाश, ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी, यानी अत्याचारी ग्रेट नहीं होते, महान नहीं होते. कोई अत्याचारी महान नहीं होते हैं उसके विनाश से. अर्थात कोई भी शत्रु उसके क्षति से, उसके हानि से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वह उसका भी ख्याल नहीं करता है. न लाभ न हानि, उसको न लाभ की चिंता न हानि की चिंता. वह सारे चिंताओं से एक प्रकार से मुक्त होता है. इसलिए
ऑपरेटर सत्याचारी जो है उसके हाथ पर अपनी महानता को नहीं महसूस कर सकते हैं, अर्थात कोई ऑपरेटर, कोई अत्याचारी उसके विनाश पर, उसके क्षति पर महान नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप ये 4 लाइन की स्टैंजा को एक एक शब्द के माध्यम से आप समझें और फिर उसे अपने शब्दों में अंग्रेजी के माध्यम से बांधने की कोशिश करें। शब्दों को जोड़ें, सही सूटेबल सेंटेंस बनाएं। ऐसा करने से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और कॉन्टेक्स्ट आप तैयार कर लेंगे। हम देखते हैं who envies none whom chance doth raise, nor dies, who never understood how the best wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Dear students, कभी एक सुखी जीवन, हैप्पी लाइफ का मतलब सुखी जीवन या प्रसन्न जीवन या आनंदित जीवन के गुणों के बारे में बताता है, तो वह ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे वर्णन करता है जो अपने जीवन में सुखी है। तो वह हमें इस प्रकार से एक मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है कि यदि हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें इन गुणों को अपने भीतर, अपने अंतर्गत समाहित करने का प्रयास करना चाहिए, हमें इसमें निहित होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हु एनवीज नन whom chance doth raise, यानी वह व्यक्ति जो ईर्ष्या नहीं करता, नन मीन्स किसी से वह ईर्ष्या नहीं करता। हु एनवीज नन whom, यानी जो चांस डथ रेज, चांस माने होता है अवसर और डथ रेज का मतलब उठ जाता है, प्रकट करता है। यानी कवि कहना चाहता है कि वह व्यक्ति जो संजोग से कोई व्यक्ति प्रगति कर जाता है तो वह उससे घृणा नहीं करता, वह उससे ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या एनविस, तो हु एनविस ना होम चांस डथ रेज, ना वाइस, ना ही उसकी वाइस करता है, उसकी बुराई करता है। तो वह कौन व्यक्ति है? जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, जो सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। वह किसी से उसके प्रगति पर कहीं से घृणा, कहीं से ईर्ष्या नहीं करता, यदि उसे संजोग से प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो जाए। आगे कभी कहता है कि हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी समझ नहीं पाता है। कौन? जो सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, वो कभी नहीं समझ पाता। हु नेवर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स अंडरस्टैंड द पास्ट, अंडरस्टैंड माने समझना। वह कभी नहीं समझ पाता हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा उन्स होता है भाव, कितना गहरा भाव होते हैं आर गिवन विद प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा से, यानी उस व्यक्ति के अंदर प्रशंसा के भाव, प्रशंसा के भाव कि प्रशंसा के भाव कितने गहरे होते हैं, इस बात का भी एक प्रकार से बोध नहीं होता है, यानी वह नहीं समझ पाता है। यानी वह इतना निश्चल होता है, इतना वह बिल्कुल स्पष्ट होता है, वह किसी के राग और द्वेष में कहीं से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता है। बिल्कुल अपना सादा जीवन उच्च विचार जैसे भाव के साथ वह अपना जीवन, सुखी जीवन व्यतीत कर लेता है। आगे कभी कहता है कि वह व्यक्ति ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य, राज्य के जो नियम होते हैं वह उसका केयर नहीं करता। ही डज नॉट केयर द रूल्स ऑफ स्टेट, ही डज नॉट केयर द रूल्स ऑफ स्टेट, यानी वह राज्य के नियमों का परवाह नहीं करता है, उसकी चिंता नहीं करता है। लेकिन बट रूल्स ऑफ गुड, रूल्स ऑफ गुड का मतलब अच्छाई के नियमों का वह पालन करता है। तो वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है, न कि राज्य के नियमों का पालन करता है।
इसलिए वह व्यक्ति सुखी जीवन होता है, सादा जीवन, उच्च विचार जैसे भाव के साथ ओत रहता है। वह सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसका जीवन सतत सुखी बना रहता है। तो कवि का ये जो विचार है अपनी कविता के माध्यम से हम सभी पाठकों के लिए कि इन गुणों को अपने अंदर समाहित करें और अपने जीवन को एक हैप्पी लाइफ बनाएं। तो हम आगे इन द नेक्स्ट स्टाइला ऑफ ए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द पोएट सर हेनरी वॉटन who describes the some qualities of a character of a happy life. My dear students, कवि कहता है कि सच्चा व्यक्ति या प्रसन्नचित्त व्यक्ति या सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति जो होता है who means वह, यानी जो, या हम यहां सेंस ले लेंगे who means he, doth late and early pray, doth का अर्थ होता है डेथ, लेट एंड अर्ली, लेट माने होता है देर, लेट का अर्थ देर और अर्ली का अर्थ होता है जल्दी, लेकिन हम यहाँ अर्थ क्या निकालेंगे, अर्ली मीन्स प्रातः और लेट मीन्स सायं। तो वह व्यक्ति भगवान की क्या करता है, प्रार्थना करता है। कब करता है, शाम, प्रातः या शाम, प्रातः और शाम। तो वह व्यक्ति प्रातः और शाम भगवान की क्या करता है बच्चों, प्रार्थना करता है। कवि कहता है कि जो प्रसन्न चित्त जीवन जीने वाला व्यक्ति है वह ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रखता है। वह सुबह और शाम, प्रातः और सायं दोनों समयों में वह ईश्वर की आराधना करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, प्रार्थना करता है। अब आगे कहता है कभी कि मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। मोर ऑफ हिज ग्रेस का मतलब हो गया बच्चों उसकी कृपा प्राप्त के लिए, यानी ईश्वर की कृपा, ग्रेस मीन्स कृपा, हिज ग्रेस यानी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अपेक्षा देन गिफ्ट टू लैंड, उसके द्वारा, लैंड मीन्स देना, गिफ्ट मीन्स उपहार, यानी ईश्वर के उपहार प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि वह ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करता रहता है, प्रातः और सायं ईश्वर की प्रार्थना करते रहता है। तो ये रहा इस दो लाइन में, वह व्यक्ति ईश्वर के कृपा प्राप्ति के लिए सुबह और शाम आराधना करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। इसलिए कवि जो है हम समस्त मानव को, मानव जाति को ईश्वर से जुड़ने का, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने का यह एक प्रकार से मैसेज करता है, एक प्रकार से हमें इंस्पायर करता है थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से। फिर आगे कहता है कि वह व्यक्ति वुमेन्स, यानी उसी व्यक्ति की बात है, वो एंटरटेन्स, एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन प्राप्त करना या आनंद प्राप्त करना या खुशी प्राप्त करना, द हार्मलेस डे यानी हार्म रहित दिन में, हार्म रहित दिन में वह एंटरटेन प्राप्त करता है, वह आनंद को प्राप्त करता है। किसके साथ प्राप्त करता है, कवि बताता है कि वह विथ ए वेल चूजन बुक या फ्रेंड, यानी वह व्यक्ति अपने हार रहित दिन में अच्छे पुस्तकों के या अच्छे मित्रों के साथ अपना दिन व्यतीत करता है, अपना एंटरटेन करता है, अपना आनंद प्राप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से यह कविता जो है, यह स्टैंजा जो है आपको एक अध्यात्म से जोड़ने का यह प्रयत्न है, ईश्वर के समीप लाने का प्रयत्न किया गया है और अपने आप को आनंदित होने के लिए अच्छे पुस्तकों और अच्छे मित्रों
के साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इस स्टैंजा को, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवेंट्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। इस स्टैंजा में कवि सर हेनरी वॉटन उस व्यक्ति की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, दिस मैन ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवेंट, जो सर्वाइवेंट, सर्वाइव का मतलब होता है दास्तापूर्ण, दास्तापूर्ण यानी गुलामी जैसे बंधनों से मुक्त होते हैं, अर्थात मुक्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उस व्यक्ति में न उठने की आशा होती है और या न तो गिरने का भय होता है। फियर मीन्स भय, फॉल मीन्स गिरना, यानी टू फॉल मीन्स गिरना और टू राइज मीन्स उठना। तो उस व्यक्ति में न उठने की आशा होती है, होप, और ना ही गिरने का भय होता है। वह व्यक्ति लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, जो सांसारिक, लैंड का मतलब यहां वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली प्रॉपर्टी, सांसारिक संपत्ति न होते हुए भी वह व्यक्ति सांसारिक शक्ति, जिसके पास सांसारिक शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक होता है, राजा होता है। कभी इस स्टैंजा में उस व्यक्ति के उस गुणों का वर्णन किया है जिसमें न ऊपर उठने की अभिलाषा, न गिरने का भय, दुनिया की संपत्ति न होते हुए भी, दुनिया की संपत्ति न होते हुए भी, दो नॉट ऑफ लैंड न होते हुए भी वह स्वयं को राजा मानता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और हैविंग नथिंग उसके पास कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल वह उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके अंदर ऐसा भाव होता है कि उसके पास कुछ भी ना हो फिर भी वह सब कुछ रखता है, अर्थात उसके पास संतोष रूपी धन होता है, और उस संतोष रूपी धन के सम्मुख समर्थ दुनिया की कोई सामर्थ्य, दुनिया की कोई संपत्ति उसके लिए मायने नहीं रखती है। तो माय डियर स्टूडेंट, यह स्टैंजा समस्त मानव जाति के लिए प्रेरित करती है कि मानव को इन गुणों को अपने में समाहित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जिससे सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इन सभी स्टैंजास को पढ़ें और कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का, हैप्पी लाइफ मीन्स सुखी जीवन, इस के पद्यांश को आप क्रमशः रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ अपने शब्दों में तैयार कर लें। आपको इस लास्ट पॉइंट में मैं फिगर ऑफ स्पीच बता दूं, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। यह फिगर ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास, विरोधाभास। तो आप विरोधाभास का मतलब
कुछ भी नहीं है फिर भी है, सब कुछ है। तो इसका मतलब एक विरोधाभास ये लाइन व्यक्त करती है। तो फिगर ऑफ स्पीच को भी जाने, फिगर ऑफ स्पीच आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।